अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं किचन विद अज़ीम। आज हम ये बताऊँ या बैंगन या ब्रिंजल जो है इसका हम भुर्ता बनाने लगे हैं और भुर्ता बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा-सा चेंज किया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम इसको बनाएँगे। और उसके लिए हमने ये 4-5 बैंगन लिए हैं, एक मुनासिब साइज़ के। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसके अंदर एक नाइफ़ के ज़रिए अंदर इसके एक कट लगा लेना है। ऐसे करके हमने ये एक तरफ से गुजार के दूसरी तरफ से निकाल लेनी है। इस तरह से हमने इसके अंदर एक कट लगा लेना है दरमियाना सा। ये हमने इसमें कट लगा लिया और इससे ये अंदर एक सुराख बन गया है। इसके अंदर हम ये लहसुन की जो साबुत तुरियां हैं इनको हमने थोड़ा सा स्लाइस कर लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और एक इसको इधर से भी इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। इसके अंदर ये इस तरह से हमने ये तुरियां डाल दी हैं और उसके साथ साथ हमने ये ग्रीन हरी मिर्च जो है ये भी हमने इसके अंदर एक पूरी ऐसे डाल देनी है इसके अंदर। ये इसके अंदर चली गई हरी मिर्च। तो जब ये पकेगी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक हो जाएंगी और इसका जो लहसुन का और हरी मिर्च का जो अरोमा है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसी तरह से हम ये दूसरे के साथ भी कर लेते हैं। सेम हमने ये देखें ऐसे करके छुरी को हमने इसमें गुजार लेना है। एक मुनासिब हद तक हमने इसको कट लगाना है, बिल्कुल आर पार नहीं करना है ताकि ये थोड़ा मजबूत भी रहे और पकते हुए इसको ये देखें इस तरह से हमने इसके अंदर एक कट लगा के और इसके अंदर इसी तरह से हम ये गार्लिक हमने इसमें डाल दिया और एक हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाल देनी है। इस तरह के एक ग्रीन हरी मिर्च है ये इसके अंदर आपने डाल देनी है, ये ऐसे करके। बल्कि इसका स्टेम निकाल देते हैं हम, इसको कट कर देते हैं और ये हमने इसमें डाल दी। ये करने के बाद फिर हमने इसको ये करना है कि इसके साथ हमने ये एल्युमिनियम फॉइल लेके तो इसके अंदर इसको हमने लपेट देना है इस तरह से रख के और उसके चारों तरफ इस तरह एल्युमिनियम फॉइल लगा देना है। लेकिन लगाते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि हमने छुरी से कट किस तरफ लगाया था ताकि उसके अपोजिट साइड से हमने सलाख डालनी है इसमें। तो इसका जो इसका ये मुंह है इसको हमने बाहर रखना है, इसको अंदर नहीं करना। तो इससे ये ज़रा हमें अंदाज़ा रहेगा कि ये हमने किस तरफ से इस तरह से इसको हमने फॉइल कर लिया है। ये हमने यहाँ पर निशान लगाया था एक, इस निशान से ये पता चल रहा है कि ये इसका कट किस तरफ है। तो हमने ये सलाख लेके और ये इसके अंदर एक आर पार कर दी है और एक और सलाख, 2 सलाखें हमने इसमें आर पार कर दी क्योंकि ये ज़रा नाजुक होता है और जब ये बारबेक्यू हो जाएगा तो फिर उलटने में इसको आसानी रहेगी। तो इसी तरह से अभी हमने एक और को इसी तरह से कर लेना है। इसको हमने जो निशान है उस पर निशान लगा लेना है। ये हमने यहाँ पर इसका एक निशान लगा लिया है। इस निशान से हमें ये पता चलेगा कि ये कहाँ पर है और इसको इस तरह से ये देखें इसको हमने चारों तरफ से और इसको भी हमने इसी सलाख के अंदर जो है ना इसको उतार लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए ज़रा। ये देखें ये हमने इसके अंदर लगा दिया है और इसी तरह से ये अब एक और हम कर लेते हैं रेडी। इसके अंदर भी इसी तरह से एक टक लगा देना है।
फॉइल लगाने से ये होगा कि जो इसकी स्किन जल के काली हो जाती है वो थोड़ी सी काली नहीं होगी और ये पक भी जाएगा अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा चलो डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा कर लेते हैं। ये हमने सारे ही बताऊं बना लिए हैं। तो इसके बाद अब इसको हम बारबेक्यू करने लगे हैं। तो ये जब बारबेक्यू हो जाएंगे तो फिर इसको हम इसका गूदा निकाल लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। बैंगन या ब्रिंजल हमारे सेट हो गए हैं। तो और अब हम बारबेक्यू की तरफ चलते हैं। तो आइए बारबेक्यू करें। ये बारबेक्यू की आग हमारी रेडी है। और अब इसके ऊपर हम ये ब्रिंजल के बताऊं जो है इसको रख के जी जितनी देर में ये हमारे ब्रिंजल बारबेक्यू हो रहे हैं उतनी देर में हम इसके लिए मसाला बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके अंदर हमने एक ये दरमियाने साइज का प्याज लिया है, इसको हम चॉप कर देंगे। और चॉप करने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें ऐसे कट लगाएंगे, हमने बारीक इसको चॉप करना है। ये ऐसे करके कट आपने लगा लेने हैं और कट लगा के फिर इसको यहाँ से आपने आधा कर लेना है। एक कट इधर से भी लग जाएगा और फिर उसके बाद इसको ऐसे हमने काट लेना है।
ये बकिया आधा हिस्से को भी इसी तरीके से हमने यहाँ पे कट लगा लेने। ये ऐसे कट लगाने के बाद फिर इधर हाफ कट इधर से भी आपने लगाना है। उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं होंगे, थोड़े छोटे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आपने यहाँ से इसकी इस तरह स्लाइसिंग करनी है, कटिंग करनी है, तो वो बिल्कुल बारीक बारीक पीस आपके बन जाएंगे। और मज़ीद बारीक अगर करना हो तो उसके लिए सिंपली आपने नाइफ को ऐसे रखना है और इस तरह से इसको इस तरह से आपने इसकी चॉपिंग करते जानी है। ऐसे ये देखें, ये रख के ना आपने यहाँ पर हाथ रखना है और इसको ऐसे करके चॉप करते जाना है। तो आपका जो कमी बेशी जितनी भी है वो ख़त्म हो जाएगी इसमें, और जितना भी बारीक आप चाहते हैं उतना बारीक आपका ये अनियन जो है ये कट जाएगा। ये देखें ना आप कितना बारीक ये चॉप हो गया है। तो आप जितना भी बारीक करना चाहें इसको देखें, आपने ऐसे चलाना है पूरा और फिर उसके बाद इसको वापस लाना है। और जितना आप आहिस्ता आहिस्ता इसको वापस लाएंगे उतना ही बारीक ये होता जाएगा। और थोड़ी सी देर में ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जैसे किसी मशीन में हुआ होता है, वैसा लुक आपको इसका मिल जाएगा। ये हमने अनियन काट लिए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं करने थे इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं अभी किया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल बारीक हो गया है। तो हम ये अनियन जो है ये हमने बारीक कर लिया है। तो अभी हम एक साइड पे कर लेते हैं और हमने यहाँ पर थोड़ा सा गार्लिक भी चॉप करना है। गार्लिक चॉप करने के लिए भी इसी तरह से इसके अंदर हमने पहले कट लगा लिए थोड़े से, और फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे करके इसको बारीक स्लाइसिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट हमने इसको इसी तरीके से इस तरह हमने इसको चॉप कर लिया। ये देखिए, ये हमने इसको बिल्कुल ऐसे कर लिया हुआ है कि जैसे एक मशीन से या ग्रेटर से आप जिस तरह बारीक करते हैं ये उतना बारीक हो जाता है चंद सेकंड में। ये देखें आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बारीक हो गया हुआ है। और अगर इसके आपने इससे भी ज़्यादा बारीक करना है तो फिर आपने इसको नाइफ को इसकी एज इस्तेमाल करनी है, इसकी धार इस्तेमाल करनी है और इसको ऐसे करके आपने इसके ऊपर यूँ करके रगड़ना है और साथ ही साथ आपने इसको थोड़ा सा ऐसे भी चलाना है। जब आप इस तरीके से इसको करेंगे तो ये और भी ज़्यादा बारीक हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल जो आपको जैसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए हो, जैसा इसका स्ट्रक्चर चाहिए हो, आपको वो मिल जाएगा। जैसा भी आपको ये देखें, ये इतना बारीक हो गया, ये बिल्कुल बारीक है जैसे आपने किसी ग्रेटर में किया हो या तो ये तो हो गया ना। इसके बाद अभी हम ऐसा करते हैं कि आपको वॉक में चलते हैं ताकि उसमें तेल डाल के और आपको दिखाएं कि इसमें अभी हमने अनियन को थोड़ा सा सौटे करना है। ये इसके अंदर तकरीबन 1 कप के नियर अबाउट तेल डाल रहे हैं। तो ये इसके अंदर जो हमने अनियन चॉप किए थे वो अब डाल देते हैं इसमें ऑयल में। ये थोड़े से सौटे हो गए हैं प्याज, और इस स्टेज पर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ये क्यूमिन सीड या ज़ीरा जो भी आप इसे कह सकते हैं, ये इसमें वाइट ज़ीरा जो है वो लिया है, ये वो ऐड कर दिया। कुकिंग बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप कुकिंग कर सकते हैं हर तरह की, और इसमें एक्सपेरिमेंट करने की भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। हर तरह से आप अपना तजुर्बे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इस दौरान में मैं ये एक गार्लिक और चॉप कर दूँ। ये इसमें हमने टमाटर भी डालने हैं, तो टमाटर हमारे ये फ्रोज़न होते हैं, फ्रीज किए हुए।
तो उसकी स्किन बड़े आसानी से उतर जाती है। तो इस तरह से ये हम इसकी स्किन उतार लेते हैं पहले। फ्रीज करने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी जो इसकी टमाटर की जो स्किन है वो बहुत आसानी से उतर जाती है। ये देखें, ये आराम से उतर गई है। ये हमने जो गार्लिक है वो भी कर दिए हैं। और इसके अंदर ये थोड़ी सी जिंजर भी डालेंगे, यानी अदरक। अदरक को इस तरह से थोड़ा सा स्लाइस करेंगे। ये हमने रेशे के रूप में स्लाइस किया है ताकि इसके जो रेशे बाल बाल से आते हैं वो ना आए। और उसके बाद फिर हमने इसको ऐसे इधर खड़ा हो इतना भी अभी बिल्कुल सही होना चाहिए। नजर आ रहा है मुझे। ये हमने दोनों चीजें तकरीबन चॉप कर ली हैं। और अनियन और ये हो गया हुआ है। और इसके अंदर अब हम ये अदरक लहसुन ये हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी ले आए गिलास पानी। ये इसमें हमने टमाटर भी डालने हैं। तो टमाटर हमारे ये फ्रोजन होते हैं, फ्रीज किए हुए, तो उसकी स्किन बड़े आसानी से उतर जाती है। तो इस तरह से ये हम इसकी स्किन उतार लेते हैं पहले। फ्रीज करने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी जो इसकी टमाटर की जो स्किन है वो बहुत आसानी से उतर जाती है। ये देखें, ये आराम से उतर गई है। ये इसके अंदर अब हम ये लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये तकरीबन 1 औंस भर के ये हमने इसमें ऐड कर दी है। और तकरीबन डेढ़ औंस ये डाल दी है। हल्दी इसमें डाल रहे हैं। हल्दी से ये होता है कि इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाती है मसाले में और बहुत यानी कि चमक आ जाती है। और ये नमक डाल रहे हैं। उसके बाद हमने जो टमाटर हमने चॉप किए थे फ्रोज़न, इसको हमने ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लिया है ताकि ये प्यूरे से बन जाए इसका। तो वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये इसके अंदर हम टोमेटोज़ की प्यूरी सी बना ली है, वो डाल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल गल गए हैं। ये ऐसे टूट रहे हैं बिल्कुल। इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं और जो हरी मिर्चें हैं वो हम साबुत रहने देंगे, इसमें से निकाल लेते हैं। गार्लिक का भी इसमें अरोमा बड़ा अच्छा सा आ गया हुआ है। और ये जो हरी मिर्चें हैं ये हमने निकाल ली हैं, तो इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। ये अब इसके अंदर हम ब्रिंजल जो हमने चॉप करके और बना लिए हुए हैं, जो बारबेक्यू भी हो गए हैं, तकरीबन गल गए हैं। थोड़ी सी देर ये सालन में पकेंगे तो और गल जाएंगे। ये अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह
माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए हैं, गल गए हैं बिल्कुल। और इसके अंदर उसका अरोमा भी आ गया है। ये इस दौरान में हम हरी मिर्चें काट लेते हैं थोड़ी सी। ये हमने बिल्कुल आखिर में डालनी है। साथ साथ ये जो हमने इसमें मिर्चें पक गई हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त बना है, सुभान अल्लाह। कि लुक कितनी अच्छी आई है। ये एक बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि जब हम बारबेक्यू उसको जला लेते हैं, बैंगन को छिलके को जला लेते हैं, तो उसमें फिर काफ़ी एक तेज़ सा जलने का स्मेल आ जाती है और वो आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमने बारबेक्यू किए हैं, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से बन गया है और ये तकरीबन मुकम्मल है। इसके अंदर अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। इसमें थोड़ी हरी मिर्चें डालेंगे। इस स्टेज पे इस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। ताकि थोड़ा मॉइस्ट रहे ये, नहीं तो बिल्कुल ही खुशबू अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और इसमें ये हम हरी मिर्चें डाल देते हैं। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हमने ऊपर से देने के लिए बचा ली है। और ये कोरिएंडर है, ये इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा सा हमने ऊपर प्लेट में डालने के लिए बचा लिया। अब यहाँ पर हमने एक लेमन जो है इसको हमने इसमें डाल लेना है, निचोड़ लेना है। इसके सबसे पहले तो आपने बीज निकाल लेने हैं ताकि इसके अंदर बीज ना जाए इसके। और इसको इसमें हमने निचोड़ देना। ये लेमन भी हो गया। एक लेमन इसमें और डाल लेते हैं, आधा। ये देखिए कितनी अच्छी लुक इसकी आई है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखें ये कितनी अच्छी एक डिश बन गई है। इंशाल्लाह ये काफ़ी मज़े की होगी। जो इसकी जो हरी मिर्चें थी वो भी हम इसके ऊपर एक डाल देते हैं। ये हमने हरी मिर्चें भी डाल दी है इसके ऊपर, जो अंदर पकाई थी इसमें ब्रिंजल के अंदर।